कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। सो एज यू कैन सी कि आज हम रिव्यू करेंगे इसेंशियल सोशलॉजी जो सिविल सर्विस के लिए होती है और मेंस एग्ज़ाम में जो ऑप्शनल पेपर होता है उसके लिए है, ये सोशलॉजी के लिए। ये नितिन सांगवान सर जो आईएएस हैं उनके द्वारा लिखी गई है। सो गाइज अगर फर्स्ट पेज पे जाते हैं सेम वही चीज़ है। उसके बाद ये है 2020 का प्रिंट। और अगर नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो उन्होंने बताया है कि सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी की मतलब इस बुक को कैसे पहचानें कि आप ये मतलब ऑथेंटिकेट बुक है कि नहीं, और उनके बारे में थोड़ा ये सब इधर लिखा हुआ है। देन अगर हम आगे चलते हैं कंटेंट की तरफ, जो हमारा मेन पार्ट है, तो कंटेंट में इन्होंने बताया है प्रीफेस के बारे में, फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स के बारे में, फिर उसके बाद पार्ट 1 में जैसे कि हम जानते हैं कि सोशलॉजी का आप अगर नहीं जानते तो पार्ट 1 का मैंने सिलेबस अपने ही यूट्यूब चैनल पे इसी पे डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो उसमें इन्होंने चैप्टर 1 की बात की है, सोशलॉजी द डिसिप्लिन। तो उसमें इन्होंने टॉपिक वाइज जो यूपीएससी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक डिज़ाइन की है। तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब पेपर 1 जो ऑप्शनल पेपर 1 होता है, ऑप्शनल पेपर 2 दोनों एक ही बुक में कवर किया हुआ है। बैक साइड में इन्होंने प्राइस बताया यहाँ पे, और ये बारकोड टाइप का है कि फीचर्स बुक के। उसके बाद अगर हम इधर आते हैं थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर आप देख सकते हैं जैसे कि सोशलॉजिकल थिंकर्स हैं, मार्क्स के बारे में बात किया है, दरखाइन के बारे में बात किया है, वेबर के बारे में बात किया, टालकट पार्सन के बारे में बात किए हैं, मार्टन के बारे में और जीएच मीट के बारे में बात किया है इन्होंने। फिर उसके बाद सम क्वेश्चंस भी इन्होंने दिया है उससे रिलेटेड। हर चैप्टर में आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस। फिर अगर हम जाते हैं पार्ट 2 पे, तो पार्ट 2 में जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन सोशलॉजी के बारे में बात हुई है। तो इंडोलॉजी जैसे कि हम सबको ही जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी के बारे में स्टडी करना इंडोलॉजी हो गई। जीएच बुरे, एमएन श्रीनिवास, AR देसाई जो कि हमारे 3 थिंकर्स हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो पार्ट 2 मतलब पेपर 2 का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने चैप्टर बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 25 चैप्टर्स हैं। फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स के बारे में इन्होंने दिया है, तो इनकी लिस्ट बनाई गई है कि फिगर 1.1 में क्या बात की है, पेज नंबर किस पे है। तो मतलब ये अच्छा लगता है मुझे कि अगर मुझे इसके बारे में रीज़न ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको जानना है कि क्या रीज़न थे, तो उसके आप डायरेक्ट फिगर पे जा सकते हैं, जैसे कि पेज नंबर 8 पे। अब डायरेक्ट मैं अगर पेज नंबर 8 पे जाता हूँ तो ये देखिए रीज़न ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको और ले लेता हूँ, सोशलॉजी एंड कॉमन सेंस, सोशलॉजी और कॉमन सेंस के बारे में, तो फिगर नंबर 1.4 है, पेज नंबर 17। लेट्स मूव टू पेज नंबर 17। तो पेज नंबर 17 में आप देख सकते हैं सोशलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो ये आपको मतलब आप जब मेंस में क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करेंगे, जब आप इसको अगर बना देंगे तो ये थोड़ा आपका नंबर ज़्यादा मिलने की चांसेस हैं। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है इनके जो बनाए हैं बुक, एंथ्रोपोलॉजी और सोशलॉजी में डिफरेंस क्रिएट करके बताया है। तो पॉइंट वाइज डिफरेंस आपको लिखा हुआ है। फिर अगर जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर की बात आपको करते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर में जैसे सोशलॉजी एज ए साइंस में हम जाते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले थोड़ा सा मतलब डिराइव कर दिया है फिगर के थ्रू, और फिर आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू गेट, मतलब ये चीज़ आप समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ इसमें आप पढ़े हैं। तो सोशलॉजी साइंटिफिक मेथड और उसके क्रिटिक के बारे में, मतलब साइंस और साइंटिफिक मेथड क्या है, और फिर उसके क्रिटिक के बारे में बात हुई है। ये चीज़ अच्छी लगती है, एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। इस फ्लो चार्ट को दिमाग में जब बना लेता है आदमी और उसको एग्ज़ाम में जब आप रिप्रेजेंट कर देंगे तो एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, आपके क्वेश्चन से उसका अटैचमेंट आंसर से ज़्यादा अच्छा बनता है। उसी तरह पॉजिटिविस्ट एंड इट्स क्रिटिक, पॉजिटिविस्ट जैसे अगस्त कामटे थे उनके बारे में और उनके क्रिटिक के बारे में। अब अगर हम चलते हैं पार्ट 2 मतलब पेपर 2 में इंडोलॉजी के बारे में बात करते हैं, 276 पेज नंबर पे। इंडोलॉजी में इन्होंने सबसे पहले पार्ट 2 यहाँ पे बताया है, चैप्टर कौन कौन से हैं। उसके बाद पर्सपेक्टिव ऑन स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इन्होंने सबसे पहले एक फिगर बना दिया है। फिगर में इन्होंने सपेरा है, सांप है, 2-4 लोग देख रहे हैं उसको। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, ये 4 पॉइंट्स आप क्या क्या समझ सकते हैं इसके बारे में। फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि इस चैप्टर में क्या है। फिर अगर हम उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो मेजर एरियाज ऑफ फोकस ऑफ द डिसिप्लिन इन इंडियन वेयर इंडियन फिलॉसफी, ओरिएंटोलॉजी, इंडोलॉजी, एथिक एंड सोशल सर्वे, फिर उसके बाद हिस्ट्री।
फिर अगर हम मेन टॉपिक पे अपने आते हैं, इंडोलॉजी, तो इंडोलॉजी जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडोलॉजी लिटरली मीन्स सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। मतलब एक सिस्टमैटिक स्टडी है इंडियन सोसाइटी का और कल्चर का, कि इंडिया का कल्चर कैसा है और सोसाइटी कैसी है, उसको हम इंडोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए पॉइंट वाइज में भी बहुत चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ये अच्छा है। क्लासिकल इंडोलॉजी क्या होता है, मॉडर्न इंडोलॉजी क्या होता है। फिर उसके बाद इंडोलॉजी ऑफ जीएस गुरे, जैसे जीएस गुरे हमारे इंडियन थिंकर हैं, उनके अकॉर्डिंग इंडोलॉजी क्या है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन इन इंडिया। कहने का मतलब कि आपको फिर इस बुक के अलावा दूसरे बुक में जाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। अगर आप एक्स्ट्रा मटेरियल लेना चाहते हैं, जैसे इग्नू का आप मटेरियल ले सकते हैं, इग्नू के मटेरियल को रिफ़र कर लीजिए। बीए एमए का सोशलॉजी का, अगर आपका सोशलॉजी ऑप्शनल है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका सोशलॉजी ऑप्शनल है तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे या आप प्लान कर रहे होंगे सोशलॉजी ऑप्शनल लेने का। और ये मेरा छोटा सा रिव्यू था इस बुक के बारे में। ये बुक अच्छी लगी मुझे और ज़्यादा बड़ी बुक भी नहीं है, नियर अबाउट ये तो कितने पेज की है, 534 पेजेस की है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस बुक को ईजिली पढ़ सकते हो। पेपर 1 पेपर 2 आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद आप कोई एक सैम्पल पेपर उठाइए और उसके बाद अपना टॉपिक देखिए, आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में कैसे आ रहा है। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें।